हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत गुप्ता है और आप देख रहे हो ऑल सब्जेक्ट स्टडी पीजी। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बायोलॉजी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है ब्लड, यानी हिंदी में बोलते हैं इसे रक्त या रुधिर भी बोल सकते हैं। और आज हम इस टॉपिक के बारे में आज को हम छोटी छोटी बातें भी इसमें बताएंगे कि ब्लड जो होता है वो हमारा यानी कितने इसमें परसेंटेज ब्लड होता है और इसका पीएच मान क्या होता है और भी बहुत सारे इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, ये सब हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली हेडिंग जो है वो होती है ब्लड यानी रक्त यानी रुधिर। और इसमें जो होता है कुछ हम आपको पॉइंट्स बताएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो चाहे आपका कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो या कोई भी क्लास में भी, यानी ये ब्लड जो होता है ये हर एक क्लास में भी पूछा जाता है। सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, यानी यह कैसा ऊतक है ये भी पूछा जाएगा कि ब्लड जो हमारा वह कैसा ऊतक है। तो यह एक तरल संयोजी ऊतक है। इसकी मानव यानी ये जो मानव में इसकी जो मात्रा यानी वजन जो होता है वो 7 से 9% यानी कि जो हम लीटर में देखें तो यह हमारा 5 से 6 लीटर होता है। यह जो ब्लड है ये हमारे बॉडी में 5 से 6 लीटर यह ब्लड पाया जाता है। और फिर इसका जो पीएच मान होता है वो होता है 7.36, इसका पीएच मान होता है। यानी ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्लड का पीएच मान क्या होता है, तो हम बताएंगे कि 7.36 होता है। फिर उसके बाद ये जो होता है कि ब्लड के दो पार्ट, यानी जो ब्लड में दो प्रकार के पदार्थों पाए जाते हैं। देखिए कौन कौन से पदार्थ हैं। सबसे पहला पदार्थ होता है प्लाज्मा और जो दूसरा पदार्थ होता है वो होता है रक्त कणिकाएँ। यानी ये जो रक्त कणिकाएँ क्या होती हैं, प्लाज्मा क्या होता है, ये भी हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्लाज्मा क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें कितने % क्या चीज़ें पाई जाती हैं। चलिए, प्लाज्मा सबसे पहले हेडिंग पड़ेगी मेरी प्लाज्मा। यह ब्लड का अजीवित तरल पार्ट होता है, यानी जो ब्लड होता है उसका ये अजीवित पार्ट होता है। फिर जो हमारा सेकंड पॉइंट आएगा वो होता है कि ये जो इसका कितना लगभग पाया जाता है, यानी ब्लड का लगभग ये 60% भाग, यानी इसका जो ब्लड का जो 60% पार्ट जो होता है वो हमारा टोटल प्लाज्मा का ही पाया जाता है। यानी 100% में से 60% हमारा जो प्लाज्मा पाया जाता है। अब हम बात करेंगे कि प्लाज्मा में कितने कितने कौन कौन से पदार्थ यानी पाए जाते हैं। जैसे इसमें आपका टोटल 90% जो होता है वो होता है वाटर यानी पानी होता है। और फिर उसके बाद जो 7% होता है वो आपका प्रोटीन्स पाया जाता है। फिर उसके बाद 0.9% आपका साल्ट यानी हिंदी में बोलते हैं नमक। फिर उसके बाद जो हमारा 0.1% जो होता है वो हमारा ग्लूकोज होता है, प्लस शेष पदार्थ होते हैं बहुत सारे होते हैं जो 0.1% में पाए जाते हैं। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है कि प्लाज्मा का वर्क क्या होता है। ये भी इस वीडियो में देखिए इसका वर्क क्या होता है। इसका वर्क यह होता है कि प्लाज्मा का वर्क पचे हुए भोजन एवं हार्मोन्स का शरीर में संवाहन करना, यानी जो हमारा पच जाता है भोजन उसे हम शरीर में अच्छी तरह से संवाहन करते हैं। फिर उसके बाद आपकी जो सेकंड पार्ट, यानी जो सेकंड पार्ट आपका था रक्त कणिकाएँ, ये देखते हैं। रक्त कणिकाएँ जो होती हैं वो भी हमारे 3 पार्ट में होती हैं। एक होता है आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी, एक होता है प्लेटलेट्स। यानी आरबीसी जो होता है वो होता है हमारा लाल रक्त कणिकाएँ जिन्हें हम रेड ब्लड बोलते हैं। और जो डब्ल्यूबीसी होता है उसे हम व्हाइट ब्लड बोलते हैं, यानी इसे हम हिंदी में बोलते हैं श्वेत रक्त कणिकाएँ। और जो हमारा तीसरा यानी प्लेटलेट्स होता है उसे हम हिंदी में बोलते हैं रक्त सिम्बाणु। यानी अब हम इस वीडियो में आज इतना ही रखेंगे, फिर अगली वीडियो में इन तीनों के बारे में फुल डिटेल आपको बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो अगर जो पसंद है तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए एंड शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।